भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के बाहर जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। कहते हैं वह हवेली 100 साल से भी ज्यादा पुरानी थी और उसमें कोई रहता नहीं था। गांव वालों का कहना था कि रात में हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कई लोग दावा करते थे कि उन्होंने वहां सफेद साड़ी में एक औरत को घूमते हुए देखा है। इस हवेली के मालिक ठाकुर रणवीर सिंह हुआ करते थे। ठाकुर अपनी पत्नी और एक छोटे बेटे के साथ इस हवेली में रहते थे। कहते हैं कि उनकी पत्नी रुक्मिणी देवी बहुत सुंदर थीं। लेकिन एक दिन अचानक रुक्मिणी देवी की मौत हो गई। इसके बाद ठाकुर पागल हो गए और उन्होंने अपने बेटे के साथ हवेली में ही आत्महत्या कर ली। रवि और उसके दोस्तों ने सुना कि हवेली में एक खजाना छिपा हुआ है। वे सब मिलकर रात को हवेली में जाने का प्लान बनाते हैं। गांव वालों ने उन्हें मना किया, लेकिन वे नहीं माने। रात के 12 बजे रवि और उसके दोस्त टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। हवेली के दरवाजे पर एक पुराना ताला लटका था, जिसे तोड़कर वे अंदर गए। अंदर का नजारा डरावना था। जाले, धूल और दीवारों पर खून के धब्बे। अचानक हवेली के अंदर से एक चीख सुनाई दी। जैसे जैसे वे हवेली के अंदर बढ़ते गए, अजीब अजीब चीजें होने लगीं। एक दोस्त को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन जब उसने पलटकर देखा, नहीं था। दूसरे दोस्त ने देखा कि एक सफेद साड़ी में औरत उन्हें घूर रही है। रवि ने देखा कि हवेली के हॉल में एक बड़ा आईना था। जैसे ही उसने उसमें देखा, रुक्मिणी देवी का भूत आईने में प्रकट हुआ और जोर से चीखने लगी। सबके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। रुक्मिणी ने कहा, यह मेरी हवेली है, यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम सब मारे जाओगे। डरे सहमे सभी दोस्त जैसे तैसे भागकर बाहर निकले, लेकिन उनमें से एक दोस्त ने गलती से हवेली के अंदर की एक मूर्ति उठा ली थी। अगले ही दिन वह दोस्त अपने घर में मरा हुआ पाया गया। गांव के लोग कहते हैं कि पुरानी हवेली के भूत आज भी वहीं रहते हैं और जो भी तलाश में जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। सीख: कभी किसी जगह पर बिना सोचे समझे मत जाओ, खासकर जहां बुरी आत्माओं की कहानियां हों।